उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रही है कि जब हम मर जाएंगे तब ना आए। तो एक भाई का फर्ज अदा करने के लिए, एक बेटे का फर्ज अदा करने के लिए मैं अपनी बहनों से मिलने के लिए जा रहा था, मुझे रोक लिया गया है। इसका जवाब सरकार को देना है। बिजनौर का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सुहेल इदरीसी। दर्शकों, हमारे साथ आज यहाँ पर चिलचिलाती धूप में नगीना लोकसभा सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मौजूद हैं, धरने पर बैठे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ठाकुरद्वारा के गांव नारायणपुर छंगा में जा रहे थे। प्रशासन ने यहाँ पर सांसद जी को रोक लिया। सांसद जी, प्रशासन ने आपको रोका है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब दिया गया? आपको क्यों रोका गया? आप मुझसे कुछ दिनों पहले मिले थे जी। तब हम बिजली के मीटर पे बात कर रहे थे, प्रीपेड मीटर पे, और मैंने आपको कहा था कि मेरा वचन आप याद रखना, मैं इस मीटर की कब्र खोद के रहूंगा, इस मीटर को जमीदज करके रहूंगा। तब शायद मेरे साथियों ने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया था, लेकिन मेरे जो कमिटमेंट होते हैं पक्के होते हैं। आज बताओ, प्रीपेड मीटर पोस्टपेड में बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? पूरे प्रदेश में बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? ये लोकतंत्र है। एक एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी को अदा कर ले तो कोई काम ऐसा नहीं जनता के हित में नहीं हो सकता है। आज फिर एक कमिटमेंट के साथ हम लोग मैदान में हैं। उसी शक्ति का एहसास कराने अपनी जिम्मेदारी के साथ कि नारायणपुर छंगा में 16 तारीख को घटना हुई, 17 तारीख को एफआईआर लिखी गई, वो भी मेरे इन्वॉल्वमेंट के बाद। जब मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ और मैंने अधिकारियों, सीनियर अधिकारियों से कहा कि भाई इसमें आप एफआईआर लिखो, मेरी शक्ति के बाद, मेरी गर्मी के बाद, या मेरी उस पक्ष के साथ मजबूती से खड़े होने के बाद, तब जो है वो एफआईआर लिखी गई। अब उस एफआईआर को जब आप पढ़ोगे तो आपको ये महसूस होगा कि उस एफआईआर में इतनी धारा हैं, लेकिन एक भी धारा ऐसी नहीं जो 7 साल से ज्यादा सजा को निर्धारित करते हो, जिससे कि गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 7 साल से कम उम्र, 7 साल से कम सजा होगी कम उम्र की, तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। तो सारी धाराएं लगाई गई, लेकिन 2 लोगों को इंजरी हुई, 2 महिलाओं को इंजरी हुई, आंख के नीचे जो है वो हड्डी भी फ्रैक्चर हुई, ऐसा बताएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें एक भी धारा ऐसी नहीं लगी, चाहे 307 हो या 308 हो, जो बीएनएस में 107, 108, 109 के करीब हो गई है, जिससे गिरफ्तारी हो जाए। SC/ST एक्ट लगा, वो बेकार हो गया, क्योंकि कोई भी उस तरह की ठोस धारा नहीं लगी गिरफ्तारी कार्रवाई की। 1 महीने में 2 लोग भी जेल नहीं गए, लेकिन उल्टा उस परिवार के खिलाफ 18 तारीख को एफआईआर कर दी गई, उसमें 307 लगाई गई। इसका मतलब पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार सब, क्योंकि सामने बीजेपी पक्ष के लोग हैं, पूरी ताकत लगा रहा है कि उन गरीबों को न्याय ना मिले। और हम लोग इसलिए ताकत लगा रहे हैं, मैं, ताहिर भाई, ललित भाई, राजवीर भाई, हम सब लोग, धर्मेंद्र भाई, सरताज भाई, उस्मान भाई, हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकत कि भाई हम अपने लोगों को न्याय दिला कर रहेंगे। आज हम उनसे मिलने के लिए निकले थे। पुलिस ने हमें कहा कि अभी वहाँ थोड़ा सा इस तरह का माहौल है, थोड़ा समय दीजिए, हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं, और फिर यहाँ ला के हमें डिटेन कर लिया है। मेरी एक सीधी मांग है, गांव का माहौल खराब हो सकता है, परिवार को लाके मुझसे मिला दो, या मुझे परिवार से मिलाने ले चलो, एक आदमी को ले चलो, या उनके परिवार के 10-12 आदमी उनको लिया जिनके साथ जो घायल है, चोटिल है। लेकिन आप ये सोचो कि मैं अपने परिवार से ना मिल पाऊँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। मैं अपने परिवार से मिलूंगा और न्याय के लिए, उनके लिए जो करना पड़ सकता होगा वो करूंगा। 1 दिन आंदोलन हो या 4 दिन, कुछ भी करना पड़े, या बड़े से बड़ा आंदोलन हो। स्पष्ट ये है कि मुझे उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रही है कि जब हम मर जाएंगे तब ना आए। तो एक भाई का फर्ज अदा करने के लिए, एक बेटे का फर्ज अदा करने के लिए मैं अपनी बहनों से मिलने के लिए जा रहा था, मुझे रोक लिया गया है। इसका जवाब सरकार को देना है। अगर ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ गुंडे भाग गए, तो मुझे क्यों रोक रहे हो? एक चुने हुए सांसद क्यों रोक रहे हो? अपने परिवार के बीच में जाके मिलने से क्यों रोक रहे हो? सांसद जी, आपको रोका जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव भी? मुझे ऐसा लगता है कुछ छिपाया जा रहा है, और सरकार नहीं चाहती मैं वहां जाऊं। जो सरकार हमारे लोगों को न्याय दे सकती है, वो मेरे पैरों में बेड़ी डालना चाहती है। इन बेड़ियों को, मेरा नाम आजाद है, इन बेड़ियों को मैं काट दूंगा। लेकिन मैं तो लड़ाई अपने लोगों की बेड़ियों काटने की लड़ रहा हूँ, कि उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, उनको हक अधिकार मिले। ये पसीना, ये गर्मी, ये परेशानियां हम लोगों को नहीं रोक सकती है। हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, और अपनी बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, उनको न्याय दिला के रहेंगे। सांसद जी, अगर आपको वहाँ जाने नहीं दिया गया या आपको परिवार से नहीं मिलाने दिया, तो आपका अगला कदम क्या होगा? भाई अभी देखो, मैं संविधानवादी व्यक्ति हूँ। हम ऐसा तो है नहीं कि भाई हम सरकार में, तो संघर्ष करेंगे। लेकिन मेरे लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो है उनके भाई, उनके बेटे किस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी किसी छिपावा नहीं है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज हम जो है सस्पेंड कर दें किसी को, डीएम को, एसएसपी को, कमिश्नर को सस्पेंड कर देंगे। ये शक्ति तो आज हमारे हाथ में, लेकिन ऐसा थोड़ा कि हमेशा नहीं रहेगी। मैं इस अन्याय को भूलूंगा थोड़ा ही, ना मेरे लोग भूलेंगे, ना मैं भूलूंगा।
ये जो मेरे लोग आज पसीना बहा रहे हैं, ये मेरी बहनें जो धूप में बैठी हैं, ये हम भूलेंगे नहीं इस जुल्म को। मैं वचन देख कहता हूँ, इस जुल्म को हम लोग भूलेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। ये जो आंसू मेरे लोग आज टपक रहे हैं, इनका हिसाब देना पड़ेगा उन अधिकारियों को और सरकार को जो अन्याय कर रही है। मेरी बात को आप याद रखना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जाऊं, पहुंचूं, उनकी बात सुनूं, उनकी मदद कराऊं। और मैं संविधानवादी व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूं ना, आप उनको ले आओ, आप उनको लाके मेरी यहाँ बात करा दो, मैं उनकी पीड़ा सुन लूं, फिर अधिकारियों से बात करूं। आप उनको ला भी नहीं रहे हो, तो मैं मानता हूं कि आप उनके और मेरे बीच में बाधा बन रहे हो। आप हमारे लोग जुल्म कर रहे हो, आप हमारे संवैधानिक अधिकारों छीन रहे हो, आप अन्याय करना चाहते हो, आप अन्याय करवाना चाहते हो, आप गुंडों को छूट दे रहे हो, सरकारी गुंडों को, कि वो हमारे लोगों को मारे पीटे, उन पर कार्रवाई भी ना। ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे, इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। हम लोगों को जगाएंगे कि जुल्म का हिसाब हमें वोट की चोट से करना है। और आप देखना, मेरे लोग भूलेंगे नहीं इस तकलीफ को, इस दर्द को नहीं भूलेंगे, इस अपमान को नहीं भूलेंगे, वोट की चोट से इसका जवाब देंगे। याद रखना मेरी बात को। सांसद जी, सुबह से आप यहाँ पर हैं, तो प्रशासन से भी आपकी बातचीत हुई है? प्रशासन क्या कह रहा है यहाँ? प्रशासन एक ही रट लगाए बैठा है कि आप वहां मत जाओ, वहां माहौल खराब है। लेकिन मेरे लोगों ने मुझे बताया कि इन्होंने सब जगह बैरिकेटिंग की है और 500 का फोर्स लगा के मुझे रोकने का इंतजाम किया है। ये किसान परिवार के बेटे हैं, पुलिस के लोग, जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SHO, इंस्पेक्टर और दरोगा जो हमारे, ये सब हमारी बहन भाई, ये हमारे ही हैं, गरीब किसान मजदूर पर, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अन्याय नहीं सहेंगे, अब किसी को अन्याय नहीं करने देंगे। मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय का मुकाबला हम लोग करेंगे। इस अन्याय से हम लोग घबराएंगे नहीं, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। ये तो जब तक हमारा राजकाज नहीं बनेगा, रोज हमारे लोगों को सुनना सहना पड़ेगा। वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की वो एक 4 लाइनें मुझे याद आ गई कि इन त्रासदियों को ना जाने अभी और कितने दिन सहना है, ये तुम्हें जीने नहीं देंगे और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।